बहुत समय पहले पाथमोस नामक एक द्वीप पर जॉन नामक एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। ईश्वर ने उसे एक दृष्टि, एक विशेष सपना दिया जिससे उसे भविष्य में क्या होगा यह दिखाया। जॉन की दृष्टि ने उसे एक स्वर्गीय सिंहासन कक्ष में पहुंचा दिया जो पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक सुंदर और भव्य था। यह चमकीली रोशनी और रंगों से भरा था और उसमें ऐसे जीव थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और उस सब के केंद्र में यीशु थे। दर्शन ने यीशु को 7 मोहरों से सील बंद एक रहस्यमयी पुस्तक की ओर बढ़ते हुए दिखाया। इस किताब में भविष्य के रहस्यों का वर्णन था और केवल यीशु ही इसे खोलने और यूहन्ना को इसकी सामग्री प्रकट करने के लिए योग्य थे। पहली 4 मोहरों का प्रतिनिधित्व 4 सवारों, विजय, युद्ध और शांति के द्वारा किया गया था। काल अंत में पहली मोहर खुलते ही विजय एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार होकर आया। उसके पास एक ताज था क्योंकि वह जीतने के बारे में था, लेकिन लड़ाई के बिना। उसके पास एक धनुष था और वह दुनिया को शांति और सत्य से भरना चाहता था। फिर भी उसका पथ प्रतिरोध के बिना नहीं था। जैसे ही वह लिख रहा था, उसने पाया कि हर दिल जीतने के लिए तैयार नहीं था। विजय की यात्रा दुनिया में प्रकाश और अंधेरे के संघर्ष की एक दृष्टि थी। जब दूसरी मुहर टूटी, युद्ध एक लाल घोड़े पर सवार होकर आया, एक बड़ी तलवार लहराते हुए। युद्ध का पूरा मतलब संघर्ष था। जैसे ही उसने अपनी तलवार का उपयोग करके पृथ्वी से शांति छीन ली, दुनिया के साथ शांति बना ली। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे हर जगह आप देखते लोग झगड़ रहे थे और लड़ रहे थे, शांति नहीं मिल रही थी। तीसरी मुहर के साथ अकाल एक काले घोड़े पर गंभीरता से आया। उसके हाथ में तराजू थे जो दिखा रहे थे कि सभी के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। हर भोजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया और लोग भूख के भार से काफी प्रभावित हुए। यह समय मानवता की उदारता और दयालुता की परीक्षा थी। लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए प्रोत्साहित करता था, हमें याद दिलाते हुए कि कैसे साझा करना अंधेरे समय में भी प्रकाश ला सकता है। चौथी मुहर ने मौत का एक ठंडा दृश्य प्रकट किया। वह हेडीज के साथ पीछे एक पीले घोड़े पर आ गया। उन्होंने दुख का समय लाया। बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे और संसाधन कम हो गए, जिससे दुनिया पर छाया पड़ गई। इस समय ने सभी को याद दिलाया कि एक दूसरे की देखभाल करना और हर पल का अधिकतम उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें कठिन समय में करुणा का महत्व सिखाता है। समय जब 5वां मुहर खुला, जॉन ने एक दुखद दृश्य देखा। वहां लोग थे जिन्होंने सही के लिए खड़ा होने की हिम्मत दिखाई, पर इसके लिए उन्हें चोट पहुंचाई गई। उनकी आवाजें न्याय के लिए पुकार रही थीं। उन्होंने अपनी अच्छाई के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र पहने थे और यह कि वे भुलाए नहीं जाएंगे। यह एक ऐसे समय का वादा करता है जब सही काम करने से जीत होगी, एक भविष्य जहां सत्य और साहस सबसे ज्यादा चमकेंगे। छठी मुहर ने बड़ी मुसीबत लाई। भूकंप ने जमीन को हिला दिया, सूरज अंधेरे में चला गया और चांद लाल हो गया। जिसने भी देखा वह चौंक गया। तारे आसमान से गिरते हुए प्रतीत होते हैं, एक ऐसी दुनिया की छवि पेश करते हैं जिसे बदलाव की आवश्यकता है। यह स्पष्ट संकेत था कि सभी के लिए यह सोचने का समय आ गया था कि वे चीजों को फिर से कैसे सही कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर खोई हुई चीजों को फिर से बनाने के लिए प्रेरित करते हुए। अंत में 7वां मुहर एक गहरी चुप्पी लेकर आया, मानो सभी सांस रोके हुए थे। यह शांत समय केवल एक विराम नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए यह सोचने का एक मौका था कि क्या हुआ था और आगे क्या आने वाला था। फिर 7 स्वर्गदूत तुरही के साथ प्रकट हुए, लोगों को यह बताने के लिए कि आगे और भी चुनौतियां और परीक्षण इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आगे क्या है इसके लिए तैयार रहने का आग्रह किया। जॉन की 7 मोहरों की दृष्टि कथाओं और सीखों से भरी है। यह हार न मानने के बारे में है। हमें साथ में रहना, अच्छाई में विश्वास करना और रोशनी की तलाश जारी रखना सिखाता है, भले ही यह कठिन हो।